सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए कल के पाठ से। किसी पूछना है कुछ? माइक आगे दे देना भाई। माइक इसके पास आगे दे। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कल बताया था कि सुरों में जो मंत्रों के स्वर होते हैं उसमें भी गलती हो तो एक बड़ी गलती है, और अगर कोई शब्द ही भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन हम जब सीखते हैं तो बहुत गलती करते हैं, तो उसका क्या प्लान है? इसका तो कोई शास्त्र में तो ऐसा कुछ विधान नहीं मिलता है, तो मुझे अपने मन से जो लगता है वो बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सीखते समय गलती हो जाए तो कोई उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा भी तो भाषा को बहुत दिन के बाद सीखता है ना, तो उसका जो तोतला बोलना है वो भी कोई अपराध नहीं होता है, क्योंकि वो सीख रहा है उस समय। तो कोई भी विद्या शुरू में तो सीखी ही जाती है, तो जब उसको हम सीख चुके हैं उसके बाद यदि प्रमाद करते हैं तो फिर वो दोष माना जाता है। अभी आपको दोष नहीं लगेगा, और उसकी एक निश्चित समय अवधि तो होती ही है, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। फिर यदि 3 साल के बाद भी गलती करते रहें तो फिर उसको दोष माना जाएगा, ठीक करना चाहिए। ओम दीदी, कल हमारा चर्चा हुई थी कि वेद में जो कर्म कांड है वो ब्राह्मण ग्रंथ में उसको लाया गया है। जी, वेद में जो कर्म कांड हमारा रखा है वेद में। हाँ, वेद का अभिप्राय यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ है, हाँ। न कि ऋग यजु साम अथर्व नहीं। अच्छा, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वो जो कर्म कांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर वो हर चीज के लिए केवल कर्म कांड पे ही डिपेंड हो तो वो फिर एक त्रुटि हो जाती है। सब चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, पर कोई चीज अति में जाती है तो कहा कि अति सर्वत्र वर्जय। अति का तो फिर वर्जन है ना सब जगह। अच्छा सात्विक आहार खाना अच्छी बात है, खाना ही चाहिए, और खाता ही रहे सुबह से शाम तक, फिर क्या करेंगे? फिर तो उसकी निंदा करनी पड़ेगी। व्यायाम करना, प्राणायाम करना अच्छी चीज है, करना ही चाहिए। तो फिर पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के सुबह से शाम तक उसी में लगा रहे तो उसकी निंदा की जाएगी। फिर तो यहाँ पर उस समय बहुत अति में उसका प्रचलन हो गया था, तो तब उसकी निंदा की जाती है। जैसे आज के युग में बहुत, जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया कि एलोपैथी का अति में प्रचलन हो गया। जैसे पहले किसी को पेट में दर्द हो तो माताएं अपने रसोई में से जाके ले आती थी 2-3 औषधि, थोड़ी अजवाइन ली, थोड़ी मेथी ली, थोड़ा नमक लिया, गर्म पानी से उसको खिला दिया, थोड़ा हींग डाल दिया, थोड़ी देर के बाद पेट दर्द खत्म हो जाता था। अभी यदि वो कहे कि मैं किचन में से लाती हूँ दवाई, तो बच्चे कहते हैं कि आपको पता नहीं, आप पुराने ज़माने के हो। वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्चे को, और वहाँ ले जाते हैं, वो कहते हैं इनको तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, वो काट देते हैं उसके पेट को। उस पर बिलीव करने लग गए ना, अति करने लग गए। तो एलोपैथी की निंदा कब की जाएगी? जब वो अति में चला जाए। तो एलोपैथी ठीक है, अपनी जगह ठीक है एलोपैथी। तो कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन करना है, तो स्टिचिंग करनी है, टाँके देने हैं, खून बह रहा है, तो उस समय तो एलोपैथी चाहिए। खून बह रहा है उस समय थोड़े कपालभाति करने से ठीक होगा।
और उसकी अति में चले जाएं हम यदि, और इसकी भी अति में चले जाएं यदि, तो फिर ये भी हानिकारक हो जाता है। जैसे अपने जो राजीव भाई हैं, उनको जब हार्ट अटैक आया तो उनको दिन में लगभग 2 बजे आया था पहला। वॉशरूम में गए और बहुत देर तक बाहर ही नहीं निकले। जिनके घर में रुके थे उन्होंने बहुत खटखटाया, फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ के वो अंदर गए तो सीट से उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, मतलब अर्धमूर्छा की स्थिति में थे वो। और फिर भी उनको जैसे तैसे बाहर लाए, तो चूर्ण चारण जो दिया, फिर उनको कहा कि आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो बोले नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जा सकता, एलोपैथी तो इलाज में लूँगा ही नहीं। मैंने आज तक तो सारा इसका प्रचार प्रसार किया, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, इसका मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर भी वो ठीक ही नहीं हुए। तो फिर इधर स्वामी जी को फ़ोन किया उन्होंने, तो स्वामी जी ने बात की तो बोले नहीं, मैं एक बार चूर्ण आदि लेके देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गैस वैस बन गई। फिर वो चला गया। फिर वो फिर शाम को एक बार 4 साढ़े 4 बजे एक अटैक फिर दोबारा आया। फिर स्वामी जी से बात हुई, स्वामी जी ने कम से कम 1-1.5 घंटे तक समझाया, फिर भी नहीं माने, मतलब हट कर लिया कि नहीं, मुझे तो अपने आप को ठीक तो करना है योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, एलोपैथी नहीं ले सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। और फिर जो तीसरा अटैक आया रात को 9:30-10 बजे, तो वो फिर झेल नहीं पाई। एक ही दिन में 3 बार आया और बहुत समय था हमारे पास। तो अति सर्वत्र वर्जयित, अति में जीना तो कहीं भी अति में जिएंगे। घी खाना बहुत अच्छा है, घी पिए जाए पानी की जगह भी, तो घी भी क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। और कोई प्रश्न उधर दे देना माइक। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि स्वर्ग के अन्य कोई भी ऐसी मतलब जो प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो स्वर्ग का तात्पर्य है, क्योंकि जो हम लोग में देखते हैं कि सुख तो आता ही है लेकिन दुख भी आता है, लेकिन ये स्वर्ग का तात्पर्य उससे कुछ बेहतर बता रहे हैं। तो क्या स्वर्ग में केवल सुख ही है और उसके बाद फिर दुख शुरू होता है? उसके भोग काल समाप्त होने के बाद जी। स्वर्ग का मतलब है कि वहाँ सुख की बहुतायत होती है, अति सुख होता है और उत्तम क्वालिटी का होता है वो भी। एक तो सामान्य कोटि के सुख होते हैं और वो उत्तम, और एक देव योनि ही मानी है। मतलब इसमें ना 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। एक प्रकार की मान्यता है कि यहीं इसी पृथ्वी लोक में ही जब व्यक्ति को अच्छा शरीर प्राप्त है, अच्छे साधन संपन्न सब प्राप्त हैं और भोग सामग्री सब है उसके पास, उसी का नाम स्वर्ग है। ये एक मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है कि इस पृथ्वी लोक में नहीं और इस मानव शरीर में नहीं स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद इस पृथ्वी की तरह ही कोई और लोक है, उस लोक का नाम है स्वर्ग लोक है। जैसे पृथ्वी के अतिरिक्त एक चंद्र लोक है, चंद्रमा पे जाते ही हैं लोग, वो तो ढूंढ ही लिया है। ऐसे ही सूर्य लोक है, ऐसे ही स्वर्ग लोक है। और उस स्वर्ग में रहने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी जो ये शरीर की आकृति आदि है, ये जो हमारा शरीर है इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शरीरों में जल की प्रधानता होती है, वैशेषिक में आया है, उनको जलीय शरीर कहा जाता है। कुछ शरीरों में वायु की प्रधानता होती है, वायवीय शरीर कहा जाता है। और कुछ शरीरों में प्रकाश की प्रधानता होती है। तो जो देव योनि का जो वर्णन है वैशेषिक में भी है ये, और योग दर्शन के भी विभूतिपाद में आया है और सांख्य दर्शन में भी आया है। तो वहाँ जिन शरीरों में प्रकाश की प्रधानता है उसको देव योनि माना है। तो उनके भोग जो हैं वो भी फिर इन पार्थिव भोगों से कुछ विशिष्ट होते हैं, उसको स्वर्ग कहा है। तो उसमें वो ही आत्माएं जाती हैं जिन्होंने कर्म कांड आदि के माध्यम से अपने पुण्यों को बहुत ज़्यादा अर्जित किया है, और उनका फिर एक सुनिश्चित काल होता है कितने दिन इनको ये भोग मिलेगा। वो ख़त्म होने के बाद अब उनका बैलेंस जो है नीचे,
वो जिस प्रकार का भी होगा उस योनि में वो जाएंगे। जैसे पाप और पुण्य बराबर हुए 50-50% हुए तब तो ये शरीर मिला। फिर इस शरीर में अब उसने अपने पुण्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया तो फिर उसने स्वर्ग आदि को प्राप्त किया। पर यहाँ जो ये 50% थे पाप वाले, तो इसमें किस किस प्रकार के थे कुछ नहीं पता है। तो जब वो स्वर्ग से वापस लौट के आएगा तो ये जो बचे थे 50% और पीछे का और जो कर्मांश है, एक गट्ठर तो हमारे साथ ही रहता है ना, पूरा का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता है जन्म के समय। ये ऐसे ही है जैसे मान लो हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम पूरा का पूरा अपने तिजोरी या बैंक को उठा के थोड़ी ले जाते हैं, इतना ले जाते हैं जितना उस यात्रा में खर्च कर सकते हैं हम या हो सकता है। अब मान लो विदेश जा रहे हैं तो लाखों रुपए निकालने पड़ते हैं और सामान्य मार्केट में जा रहे हैं तो कुछ हजार में काम चल जाएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ 100 में चल जाएगा। तो हम उतना ही लेके जाते हैं जितना उस दौरान नितांत आवश्यक है, बस बाकी हमारा सिक्योर रहता है। तो हमारे तो जो संस्कार हैं वो तो अनंत जन्मों के अनंत संस्कार हैं, पर जब हम एक जन्म की यात्रा पे आते हैं तो इस जन्म में जितने जाति आयु भोग हमें चाहिए और उनमें से जो विपाक को प्राप्त हो गई हैं उनको लेकर के हम इसमें आ जाते हैं। तो बाकी तो बचा ही हुआ है ना हमारा। हाँ, तो जब वो वापस आएगा तो उन दोनों में मिला करके जो विपाकारंभी कर्माशय है उसके अकॉर्डिंग उसको उसी योनि में जाना पड़ेगा। तो निम्न में भी जा सकता है वो, इसमें मनुष्य योनि में भी आ सकता है, हीन में भी जा सकता है। और कोई प्रश्न हो गया? चलें आगे। तो क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएगा? क्या प्रसंग चल रहा था? श्रीकांत जी आप बताओ क्या चल रहा था? मोहन जी इसे चल रहा था हमारा जो व्यवसात्मक बुद्धि जो हमारे निश्चयात्मक बुद्धि होता है कि हम अपने निर्णय पर ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि आगे बताओ थोड़ा सा। अपनी कर्म जो है वो निश्चयात्मक बुद्धि के अनुसार अपने कर्म। और बताओ थोड़ा, इसको ठीक से बताओ, ठीक नहीं बताया। और कौन बताएगा? हाँ बताओ। जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है महापुरुषों की, वो एक निर्णय ले लेते हैं कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, वो उस मार्ग से हटते नहीं हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी आती हैं वो आगे होकर के चलते रहते हैं। और जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है वो डोलते रहते हैं, कहीं इधर कभी उधर, परिस्थिति के अनुसार। निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक दो बुद्धि बता रहे थे ना। निश्चयात्मक बुद्धि तो एक ही होती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अनिश्चयात्मक बुद्धि इसके अनुसार बताओ ना, बहुशाखा ही अनंताश्च। अनिश्चयात्मक बुद्धि कैसी होती है? बहुत शाखाओं वाली, अनंत। उसके कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। झूठ कितनी हो सकती हैं? है जी, झूठ तो कितनी भी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। सत्य कितने हो सकते हैं? सत्य एक ही होता है, सत्य तो एक ही होता है, असत्य तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये बता रहे थे कल। और क्या बता रहे थे? उसके बाद निश्चयात्मक बुद्धि तो एक्चुअली परसों का था, कल वाला क्या था? कल का विषय जय पराजय मान अपमान, इसमें समबुद्धि रखना है और कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म करना है। अर्जुन को भगवान ने प्रेरित कर रहे हैं। ये तो कल नहीं आया था। कल वाला प्रसंग क्या था कि किताब खोलते नहीं आप? दीदी जी याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अभिपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिनः। ये सब चल रहे थे ना कल तो। जी दीदी, इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग केवल कर्म कांड में विश्वास रखते हैं और बताते हैं कि स्वर्ग से अधिक प्राप्त वस्तु कोई नहीं है,
मोक्ष को नहीं मानते, तो उनकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक नहीं होती, तो वो लोग भोग ऐश्वर्य में ही फंसे रहते हैं। तो तू उसको छोड़ के निश्चयात्मक बुद्धि अपना और निष्काम कर्म और धर्म अनुष्ठान में अपनी बुद्धि को लगा, इसी से तेरी बुद्धि निश्चयात्मक होगी। ऐसा जी। तो कल कर्म कांड का खंडन किया जा रहा था और कर्म योग का मंडन किया जा रहा था, उसका पक्ष रखा जा रहा था कि तू कर्म कांड में सुख को ना ढूंढ करके अपने कर्तव्य का पालन कर, कर्म योग का पालन कर, ये बताया जा रहा था कल। क्योंकि जो केवल भोग ऐश्वर्य में ही प्रसक्त रहते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो कैसी होती है, वो कैसे लोग होते हैं, अपहृत चेतसाम। ये संबोधन भी याद रखा करो। अभी 15 दिन के बाद मैं आपकी परीक्षा लेने वाली हूँ। 15 दिन के बाद मतलब 15 कक्षा होने के बाद, 10 कक्षा हो गई और 5 कक्षा होने के बाद फिर आपकी परीक्षा होगी। तो आपको अपडेट रहना है, जो जो पढ़ाया जाए ना, जो याद करने के लिए बताए वो याद करना, और वैसे इसको पढ़ना भी है। तो आपको श्लोकों का हिंदी भी आना चाहिए, भाव भी आना चाहिए, प्रसंग भी आना चाहिए। तो ये बता रहे थे भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधि के लिए वो जो अपहृत चित्त है वो उपयुक्त नहीं है। फिर एक मुंडक उपनिषद का भी उदाहरण दिया था इन्होंने। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इसी लोक में वापस आ जाते हैं जो कर्मकांड के माध्यम से स्वर्ग आदि की कामना करते हैं। तो स्वर्ग के सुख को भोग करके इसी लोक में आ जाते हैं, या तो मानव योनि में आएंगे या तो इससे भी हीनतर में जा सकते हैं। आगे उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान्नर्थ उदप्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। त्रैगुण्य विषया वेदाः, यहाँ भी वेदा का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथाः। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कर्म कांड का विधान करने वाले जो ग्रंथ हैं, वो कैसे हैं? त्रिगुण विषय वाले हैं। त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों के कार्य रूप, माने समस्त भोग और उन भोगों के साधन का प्रतिपादन करने वाले हैं। वहाँ पर कर्म कांड के विषय में क्या बताया है? आप ये याग करेंगे तो ये फल मिलेगा, इस विधि से करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो सब क्या है वहाँ पर? भोग के साधनों का वर्णन है। ये सारे भोग ही तो है ना, ये फल मिलेंगे ऐसा करने से। तो सारे भोग किस में आ जाते हैं? त्रिगुण में। जो हम भोग भोगते हैं तो भोग किससे मिलता है? त्रिगुण से। और अपवर्ग किससे मिलता है? अपवर्ग किससे मिलता है? त्रिगुणातीत से कुछ भी नहीं मिलने का। त्रिगुणातीत मतलब आपका शरीर नष्ट हो जाए तो अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा। अविद्या का नाश किससे होगा? वही तो पूछ रही हूँ, अविद्या का नाश किससे होगा? निष्काम सेवा से भी हो सकता है। निष्काम सेवा किससे होगी? निष्काम सेवा किससे होगी? निष्काम सेवा के लिए तो खुद को प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ किससे होगा? त्रिगुण से। शरीर के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। पुण्य कर्म भी नहीं कर सकते हैं, सेवा भी नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास बुद्धि नहीं है तब तक आप ठीक और गलत का भेद कैसे कर सकते हैं?
और बुद्धि क्या है? त्रिगुणात्मक, त्रिगुण से ही बना है ना। पुरुष के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या है? त्रिगुणात्मक। शरीर भी त्रिगुणात्मक है, गुणों का ही, 5 भूतों से बना है ना शरीर। और बुद्धि बनी है त्रिगुण से ही। सांख्य दर्शन कौन पढ़ाता है आपको? प्रवीण जी। तो प्रवीण जी को कल बताना कि आपको प्रकृति का पूरा चार्ट बोर्ड पे बना के बताएंगे। जो मूल प्रकृति है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृते महान, मैं तो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गण। ये 25 का गण है, समुदाय है। तो हमें भोग भी किससे मिलेंगे? त्रिगुण से। अपवर्ग भी किससे मिलेगा? त्रिगुण से। अपवर्ग होने के बाद फिर आत्मा उसको छोड़ देता है। भाई आपको नदी के पार जाना है, संसार को एक नदी माने, और आपको नदी को क्रॉस करके जाना है, तो किससे जाएंगे? नौका से। लेकिन उस किनारे पर पहुंच करके फिर नौका को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ऐसे ही जो लोग शरीर, मन, बुद्धि आदि की जो निंदा करते हैं, तो वास्तव में वो ठीक नहीं है। क्योंकि शरीर तो मूल कारण है, साधन है। ये भोग भी दिलवाता है, अपवर्ग भी दिलवाता है। बुद्धि के बिना ज्ञान कैसे होगा? तो बुद्धि की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन में पढ़ा ना आपने, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, उस स्थिति में जब उसकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है योगी की, तब उसको पता लगता है ये मेरा स्वरूप है और ये प्रकृति का स्वरूप है। और जब दोनों का भेद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से देख लेता है, तब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको छोड़ देता है। तो मन बुद्धि हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी और सबसे कीमती सुपर गिफ्ट है, उसकी कभी निंदा नहीं करना। तो हमने ऐसी परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, और उसको सुन सुन करके हमने अपनी अनुभूति भी नहीं की होती है, और हम उसी को स्वीकार करके फिर हम भी वैसा ही विश्वास करते हैं और वैसा ही बोलते भी हैं। बहुत बार बताया ना ऐसे। मन बहुत ही एक शार्प यंत्र है, ये तो ठीक है, क्योंकि एक जैसे हवा को वश में करने जैसा इसमें बताएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। इसका मतलब क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है। तो जो शक्तिशाली चीज है उससे फिर लाभ भी तो उतना ही होता है, और उसका सही उपयोग ना करें तो उससे नुकसान भी उतना ही होता है। मानो कोई चाकू शार्प है तो वो काम भी तो उतना जल्दी जल्दी करेगा, वो जो चलता ही नहीं है तो सदुपयोग भी नहीं। पर हाँ, यदि आपको चलाना नहीं आता है तो आप अपना हाथ कटवा सकते हैं, तो उसमें चाकू की निंदा थोड़ी है, आपके उपयोग करने की निंदा है उसमें। जैसे आजकल कुछ जो मोबाइल आए हैं उनकी बहुत तेज स्पीड होती है। अभी तो 7, 8, 9, 9G के आ गए, 10 पे पहुंच जाएंगे। हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक नया निकाल देते हैं, उससे अगले वाला मॉडल निकाल देते हैं। तो उनकी गति इतनी फास्ट है, स्क्रीन पे उंगली लगाते ही वो पता नहीं कितने सारे आपको वो दिखा देगा सूचनाएं। तो इसमें उस यंत्र की निंदा नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो हमने उसको निंदनीय मान लिया कि मन तो घोड़े जैसा है, मन तो ऐसा है, मन तो वैसा है, वश में नहीं आता। ऐसा नहीं है, मन तो बेचारा जड़ है, तो चेतन थोड़ी है वो। हमने उस मन का सदुपयोग नहीं किया, वर्षों से नहीं किया, जन्मों से नहीं किया, इसलिए ये लापरवाही हमारी है, इसमें मन का दोष नहीं है। हम जिधर लगाते हैं मन तो उधर लगता है, मन तो जड़ है। मेरा हाथ बिना उठाए ऊपर कैसे उठेगा? उठाती हूं तो उठता है, हाथ तो जड़ है ना। ऐसा तो नहीं मैं याद रखूं और हाथ अपने आप उड़ के उधर चला जाए, ऐसे तो नहीं होता है।
जड़ चीजें, टेबल कहाँ जाएगी? मैं इसको सरकाऊं तो ये आगे पीछे जाएगी ना, नहीं तो नहीं जा सकती है। तो मन भी ऐसा ही है हमारा। आपके सामने वो रखा है सितार, हारमोनियम, उसमें सभी स्वर हैं, लेकिन जब तक आप उसको नहीं बजाएंगे कोई भी स्वर नहीं निकलेगा। जब आप बजाना शुरू करेंगे तो जो स्वर आप चाहते हैं वो ही उसमें से निकलेगा। आपके बिना चाहे कोई भी निकलने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा यदि हो रहा है तो आपको बजाना ठीक से नहीं आता है। आप ऐसे ही दबाए जा रहे हैं, ऐसे ही उसमें हवा डाले जा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी निकलेगा उसमें से। यदि आपको उसका ठीक प्रयोग करना आता है तो जो आप चाहते हैं वही स्वर निकलेगा उसमें से, अन्यथा निकल सकता ही नहीं है। ऐसा ही हमारा मन है। तो हमने मन के बारे में ऐसे ऐसे सुन लिया कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो फिर हमने भी ऐसे ही मान लिया। और लोग तो बोल ही देते हैं ऐसे, मुझे क्या करें, मन तो काबू में ही नहीं आता है। अब वो थोड़ा सा यदि ईमानदारी से निरीक्षण करें और उनसे पूछे कोई कि आपने काबू में करने के लिए प्रयास क्या क्या किया, कितनी बार अपने मन को समझाए, जैसे दूसरों को समझाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे अपने मन को कितनी बार समझाया, पता ही नहीं, कभी भी नहीं समझाया अपने मन को। तो ये त्रिगुण के बारे में बता रहे हैं कि ये सारे, यहाँ तो उनको त्रिगुणातीत, वो भी एक स्थिति है, वो सबसे ऊंची स्थिति है। त्रिगुण में रहते हुए भी सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर के रहना, ये ऊंची स्थिति है। उससे भी ऊंची स्थिति है त्रिगुणातीत होकर के रहना। तो यहाँ तो क्योंकि भगवान कृष्ण को तो एक सैद्धांतिक रूप से भी जब हम किसी को समझाते हैं तो सिद्धांत कैसा होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट, जिससे ऊंचा और कुछ नहीं है। तो ये त्रिगुणातीत की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं। और क्योंकि इनको कर्म योग में लगाना था अर्जुन को, कर्म कांड से हटा करके, तो ये बता रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, जो कर्म कांड के विधान वाले जो ग्रंथ हैं, वो तो त्रिगुण विषय वाले हैं। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य बन जा। निष्त्रैगुण्य मतलब त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब ये नहीं है कि फिर कुछ काम ही नहीं करेगा, निष्काम, कामना से रहित हो जा, ये है निस्त्रैगुण्य। तीनों गुणों का जो स्वभाव है भोग अपवर्ग देना, उससे भी तू अतीत, माने निष्काम हो जा, कोई कामना नहीं हो, ऐसा बन जा तू। निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित हो जा। अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा था ना, युद्ध करूं कि ना करूं, ना तो यही निश्चय था दृढ़ कि युद्ध नहीं करूंगा, बोल रहा था यद्यपि वो कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मन में तो ये इच्छा थी कि हमें मिलना चाहिए राज्य। ऐसी भी स्थिति होती है ना हमारे चित्त की कि हम उस चीज को चाहते भी हैं कि वो हमें मिले और वैसा प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये है द्वंद्व की स्थिति। तो कह रहे हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ, तो निर्द्वंद्व हो जा और नित्य सत्व में स्थित हो जा। निर्योगक्षेम आत्मवान, योगक्षेम से भी रहित हो जा, योगक्षेम को भी न चाहने वाला, आत्मवान, केवल आत्मा होकर आत्मा वाला, माने अपनी आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। योगक्षेम किसको कहते हैं? योग कहते हैं जो चीज प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये योग है। और क्षेम है जो चीज प्राप्त है उसका रक्षण करना, ये क्षेम है। योगक्षेम वहां में हम ऐसे आएगा ना आगे गीता में ही। तो कह रहे हैं कि तू योगक्षेम से भी रहित हो जा, योगक्षेम की चिंता मत कर तू, क्योंकि जो मेरे को समर्पित कर देते हैं उनका योगक्षेम मैं खुद निर्वहन करता हूँ। उनको जो प्राप्त नहीं है उनको वो प्राप्त करवाता हूँ, जो उनको प्राप्त है उसका मैं रक्षण करता हूँ। तो ये सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और कह रहे हैं जब तू ऐसा बन जाएगा, निष्काम बन जाएगा, आत्मवान बन जाएगा,
निर्द्वंद्व बन जाएगा, तो कह रहे तेरे लिए फिर इन भोगों का और इस सुख दुख का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, और इस कर्म कांड से मिलने वाले जो सुख दुख हैं इनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, छोटे पड़ जाएंगे, ये बोने पड़ जाएंगे। कैसे? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके, सब तरफ यदि बाढ़ आ जाए, पानी पानी भर जाए सब जगह, उस समय उदक पाने, कुएं का, उदक पाने माने उदक पिलाने वाला, जल, तो जल पिलाने वाला कूप, कुआं, सब तरफ यदि बाढ़ आ जाए तो उस समय कुएं का कितना प्रयोजन रह जाता है? कुएं को कौन पूछेगा? सब तरफ बाढ़ आ गई तो कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है कुएं का। यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः,